जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, जय हिंद, जय संविधान। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। नमस्कार, भारतीका में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं अनुरंजन झा इंग्लैंड से आपसे मुखातिब। भारत में संसद का सत्र चल रहा है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है और इस सत्र में कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो काफी चिंता का विषय है। जब सारे सांसद शपथ ले रहे थे तो उसमें कुछ सांसदों ने ऐसी बातें कही जो किसी भी तरीके से भारत के संविधान सम्मत नहीं है। बीजेपी के बरेली से सांसद छत्रपाल गंगवार ने अपने शपथ के बाद कहा, जय हिंदू राष्ट्र। कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। भारत एक सेकुलर देश है तो जय हिंदू राष्ट्र का संविधान सम्मत शपथ नहीं होना चाहिए। ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं कि अभी ताजा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने जिस तरीके से शशि थरूर के शपथ के बाद रिएक्ट किया, जब उन्होंने कहा जय संविधान और उस पर दीपेंद्र हुड्डा ने जब उन पर सवाल खड़े किए, तो उस जिस तरीके से ओम बिरला ने कहा कि नहीं आप बैठ जाइए, चुप हो जाइए, आप हमें मत समझाइए कि क्या हमें टोकना है, क्या नहीं बोलना है। जय हिंद, जय संविधान। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। इस पूरी घटना को मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि हालांकि उस समय ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष नहीं बने थे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर थे। केंद्रीय मंत्री जो सब बन चुके हैं वो सब सदन में थे, लेकिन इन सब के सामने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा भारत की संसद में लगाया जब वो शपथ ले रहे थे। और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। भारत के संविधान में 102 अनुच्छेद 102(1)(d) के तहत यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सांसद चुन के आता है या कोई भी सांसद विधायक जो भी ऐसा व्यक्ति है जो चुन के आता है, अगर उसकी निष्ठा किसी भी देश के प्रति दिखती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। जब जय फलस्तीन का नारा सदन में लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी लगा रहे थे तो इन सारे बीजेपी के नेताओं के, इन सारे सांसदों के, इन मंत्रियों के, इवन प्रोटेम स्पीकर के जबान से एक शब्द नहीं निकली। क्या वजह रही होगी? या तो उनको जानकारी नहीं है। हाँ, उसके बाद विवाद शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर इस मामले को खड़ा किया गया और कहा गया कि असदुद्दीन ओवैसी का ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है और संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी भी स्पष्ट तौर पर इसका विरोध जिस कदर होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। इसकी पेचीदगियां समझिए। आज कोई सांसद, वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ इस वजह से ये बात नहीं कह रहे कि उनका कोई मुस्लिम प्रेम है और एक मुस्लिम कंट्री है फलस्तीन, तो वहां पर उसको लेकर के उनकी एक सवर्निटी दिखती है और वो सवाल खड़ा कर रहे हैं या उसके पक्ष में नारे लगा रहे हैं। देखिए, फलस्तीन से हमारा संबंध बेहतर है। हमने एक देश के तौर पर भारत ने बहुत अच्छे तरीके से अपने संबंध को निभाया है। हम उनकी मुश्किलों में खड़े रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमारे संसद में किसी दूसरे देश के नारे लगाए जाएं। और वो भारत जय हिंद नहीं कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पूरे शपथ ग्रहण में जय हिंद नहीं कहा, जय भारत नहीं कहा, हिंदुस्तान नहीं कहा, इंडिया नहीं कहा, लेकिन जय फलस्तीन जरूर कहा। ठीक है, जय भीम, आप भीमराव अंबेडकर को लेकर के आपकी अपनी आस्था है और उनके वो संविधान के एक निर्माताओं में से एक निर्माता हैं, वो कई निर्माताओं में से, तो उनको लेकर के आपकी आस्था है, आप जय भीम कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, ये सारी बातें कही, सब ठीक है, लेकिन जय फलस्तीन क्यों कहा? जाहिर सी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बात को लेकर के विवाद पैदा करना चाहते होंगे और इस बात को थोड़ा और गंभीर तरीके से इस देश की राजनेताओं के साथ साथ इस देश के लोगों को भी सोचना चाहिए।
जो सत्ता में बैठे हैं या जो विपक्ष में बैठे हैं। देखिए, भारत में कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और वो उसकी अपनी राजनीति का एक ढर्रा है। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव की पार्टी ऐसी रही है जो मुसलमानों के पक्ष में हमेशा खड़ी दिखती रही है और मुसलमान इस तरीके से उन पर इस बार उनके साथ गए कि उसका रिजल्ट भी दिखा। ये सब ठीक है भाई, अपने देश के मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होना एक अलग राजनीति है, लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किसी दूसरे देश के जय का नारा अगर अपने सदन में लगा रहे हैं, अपने संसद में लगा रहे हैं, तो ये संविधान सम्मत कतई नहीं है और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। देखिए, हमारे आपके किसी एक व्यक्ति के विरोध करने से समस्या का समाधान नहीं होना है। हम आज आप सब लोग मिल करके आवाज उठा सकते हैं, सोशल मीडिया पर ये बातें जा सकती हैं, देश क्या दुनिया के अलग अलग कोने से आप ये आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जो संविधान के निर्माता हैं या जो संविधान को जिसका पालन करना जिनके अधिकार में है, जिनकी जरूरत है, जो जिसकी जिम्मेदारी है, उन लोगों को इस पर सवाल खड़ा करना चाहिए और अदालत में इस मामले को लेकर के जाना चाहिए। इतना ही नहीं, ये पूरा एक ऐसा एजेंडा तय करना चाहिए कि आखिर किसी दूसरे देश के जय या विजय या पराजय के नारे हमारे सदन में क्यों लगेंगे। देखिए, आज फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कल को कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देगा, कल को कोई किसी दूसरे देश के जिंदाबाद के नारे लगा देगा। ये बिल्कुल गलत एक तरीका शुरू हुआ है और इस तरीके को पहली बार में ही रोका जाना चाहिए। और जब संविधान में यह नियम है, 102 में जब लिखा गया है अनुच्छेद में कि किसी की भी निष्ठा अगर किसी देश के प्रति, किसी दूसरे देश के प्रति थोड़ी सी भी दिखती है, स्पष्ट होती दिखती है, तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और ये तो नारे लगा रहे हैं भाई सदन में। आखिर उस वक्त जो मंत्री बैठे या प्रोटेम स्पीकर, मैं तो आश्चर्य में हूं कि जो लोग उनको शपथ दिला रहे थे वो रिएक्ट भी नहीं किया, उसका विरोध भी नहीं हुआ और बाद में भी इस पर तो बकायदा प्रधानमंत्री की तरफ से विरोध आना चाहिए, इस पर तो बकायदा देश के गृह मंत्री की तरफ से विरोध आना चाहिए, इस पर तो बीजेपी को एक नया एक मामला मिला हुआ है और इसको खड़ा करना चाहिए। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या किस तरीके की राजनीति चल रही है देश में कि कोई एक सांसद किसी दूसरे देश के जय के नारे आपके सदन में लगा दे रहा है और आप चुप्पी मार दे रहे हैं। और कुछ उनके प्रवक्ता हैं जो यहां वहां ट्वीट करके अब वो उनको ज्ञान दे रहे हैं। अरे, आप अपनी पार्टी से कहिए। इतना ही नहीं, मैं तो कांग्रेस के लोगों से भी कहूंगा या विपक्ष के दूसरी दलों के लोगों से भी कहूंगा कि आपको भी इस तरीके की बातों को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष के पास जाना चाहिए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की जो रवैया दीपेंद्र हुड्डा के प्रति था, इसकी बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए। छत्रपाल गंगवार ने जिस तरीके से जय हिंदू राष्ट्र कहा, वो भी संविधान सम्मत नहीं, इसकी बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए। लेकिन कोई सांसद आपके सदन में खड़ा होकर किसी दूसरे देश के नारे लगाए और आपको समझ में नहीं आ रहा कि देश किस तरफ जा रहा है, तो ये आपकी बड़ी समस्या है। और आज अगर किसी एक देश के प्रति नारे आपके सदन में लग रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि कल को किसी दूसरे देश के प्रति, जो आपका दुश्मन देश होगा, उसके प्रति भी नारे लोग लगाना शुरू करेंगे। फिर आप क्या कहेंगे? कल कोई कम्युनिस्ट पार्टी का नेता आकर के जय चीन आपके सदन में बोल देगा, कल कोई दूसरा कश्मीर का कोई लीडर आकर के जय पाकिस्तान आपके सदन में बोल देगा। आप किस तरीके से इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे? और सोशल मीडिया पर इधर उधर बाकी जो लोग दिन भर ढोल पीटते रहते हैं और जुगाली करते रहते हैं, उनको समझना चाहिए कि देश की संप्रभुता का मामला कितना गंभीर है। अगर इसके बाद भी आंख नहीं खुल रही है तो करते रहिए हुम्बो हुम्बो।